बलोचों की सरजमीन पर या हमारी मट्टी में एक कटोरा पानी की कीमत 100 साल वफा है। एक कटोरा पानी की कीमत 100 साल वफा है। आए जी भर के पानी पिएं और अपनी जिंदगियों के सौदे कर लें। उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। जब भी सोचूं कि उसे मैंने भुला देना है, फेसबुक पर कोई तस्वीर लगा देता है। तहजीब हाफी और उनके साथ जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो जो इंटरव्यू कर रहे हैं उनके साथ वो फिल्मों के राइटर भी हैं, थिएटर एक्टर भी हैं, ड्रामे भी लिखे और एक कमाल के हमारे आर्टिस्ट यासिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करो, बैठ जाओ। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह भी आपसे बातचीत होती है और मैं तो अपने सेशन के दौरान ही बोलूँगा। यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच अहमद शाह साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। हाफिज साहब से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी शायरी सुननी है। शायरी सुन रहे हैं आप लोग? हाफिज साहब तशरीफ रखिए। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कोयटा आके। मैं बहुत टाइम से कोयटा आना चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत डराते थे। जब मैं कोयटा आया तो बहुत ही अच्छी फील और बहुत ही अच्छी वाइब इस शहर की, और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं बहुत पहले क्यों नहीं आ गया कोयटा। इतने मेहमान नवाज लोग, इतनी खूबसूरती और बहुत ही वार्मथ है यहाँ दिलों में लोगों की। और स्टूडेंट्स को जब मैंने देखा तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि तालीम का भी इतना ज़्यादा रुझान है यहाँ पे और बहुत मॉडर्न थिंकिंग वाले लोग मौजूद हैं। मैं एक कहूँगा कि एक दफ़ा आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। अच्छा, हाफिज साहब की शायरी कौन कौन सुनता है? हाफिज साहब, हम पहले भी एक दफा आपके साथ इंटरव्यू कर चुके हैं, एक सेशन कर चुके हैं। वो गालिबन सक्खर में था। हाँ जी, सक्खर में था। और सिंध की सारी आवाम थी वहां, और अब हम बलोचिस्तान में मौजूद हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता, मैं खुद बलोच हूँ और मैं हमारे एक शायर थे उनकी बात दोहराता हूँ कि बलोचों की सरजमीन पर या हमारी मट्टी में एक कटोरा पानी की कीमत 100 साल वफा है। एक कटोरा पानी की कीमत 100 साल वफा है। आए जी भर के पानी पिएं और अपनी जिंदगियों के सौदे कर लें। क्या बात है हाफिज साहब। सबसे पहले जो सवाल आपसे सब लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना पूछूं कि शायरी कैसे शुरू किया आपने? शायरी क्या था कि आम लोगों को और बाकी दोस्तों को ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये कहूँ कि मेरी कोई महबूबा थी, मुझे छोड़ के चली गई, मैंने उस गम में शायरी की। लेकिन मसला ये है कि ऐसा नहीं हुआ। तो शायरी इंसान के अंदर ही होती है। शायर जब पैदा होता है तब शायर होता है। और ये तो हो गई झूठी बात। वो सच्ची वाली ने पिछला इंटरव्यू देखा था, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए उसने कहा ऐसी बात नहीं करनी। सक्कर में मैंने जब इनसे सवाल किया कि हाफी क्या कभी आपको मोहब्बत हुई है, तो हाफी ने कुछ कहा नहीं, बस आंखें नम हो गई इनकी। तो वो कैमरामैन भी इसी ताक में था, उसने फौरन जूम करके वो बना ली वीडियो, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। वैसे भी लोगों को ना दूसरे लोगों को रोता हुआ देख के खुशी होती है, तो उसने कैमरा फोकस कर लिया था।
नहीं, हमने तो हाफी को हमेशा मुस्कुराते देखा है हर हाल में। तो और आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं कभी हंसता ही नहीं हूँगा, उनको लगता है शायद मैं दुखी रहता हूँ। अभी पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हुई तो कुछ भी नहीं था उसमें, मैं किसी अपनी दोस्त के साथ खाना खा रहा था और मीम्स बनी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हमें दुखी शायरी पे लगा के खुद अयाशियां कर रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, बस फिर मैं चुप ही हो जाता हूँ, मैं क्या ही करूँ फिर। तो किस दोस्त के साथ खाना खा रहे थे आप? वो थे वो है कोई थोड़ा, है कोई एक? मैंने सुना है हर शहर में आपकी दोस्तियां हैं। नहीं ऐसा नहीं हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि शायर जो होता है, शायर का मसला भी ये होता है, हर वो आदमी जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ होता है उसको बहुत कम लोग पसंद आते हैं। उसको कोई अपनी मतलब का, वैसे तो आम तौर पर किसी को भी कोई भी आदमी है, अगर उसको उसके मतलब का आदमी नहीं मिलता या उसको उसके मतलब के लोग नहीं मिलते, वो उनसे बात नहीं कर पाता। मैं तो वैसे बहुत खामोश रहता हूँ कि अगर कोई 100 सालों बाद एक मतलब का बंदा नजर आ गया तो जीने क्यों नहीं दे रहे। हाफी वैसे कहते हैं ये शायर हजरात जो होते हैं ये हुस्न परस्त होते हैं, सच है ये? इसमें क्या रहता है कि शायर नहीं, सिर्फ कोई भी आर्टिस्ट होता है उसको खूबसूरती से मोहब्बत रहती है। मैंने 1-2 जगह और भी कहा है कि बेसिकली कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई भी शायर होता है, कोई भी राइटर होता है, वो नार्सिसिस्ट होता है। तो माइक चेंज कर लें, आपकी आवाज ऐसा लग रहा है कि मस्जिद के स्पीकर से आ रही है। तो वो मैं ये कह रहा था कि देखिए, कोई भी आर्टिस्ट रहा हो, कोई भी शायर रहा हो, दुनिया के किसी खित्ते में कोई बड़ा आदमी रहा हो, उसको मोहब्बत तो हुई, और ज्यादातर के साथ ऐसा हुआ कि उनकी मोहब्बत का कुछ नहीं बना। मतलब नीत्शे जैसे लोग और काफका जैसे लोगों को वो सब कुछ नहीं मिला जो वो चाहते थे, तो हम तो क्या ही कर लेंगे। और थोड़े से होते हैं, हुस्न परस्त होते हैं। वैसे भी हुस्न की पजीराई करना सिर्फ एक शायर का काम नहीं है, हर आदमी का काम है। और यही कहूँगा। नहीं, ऐसा होता है ना कि आपको कोई हसीन शख्स टकरता है, आप उसको मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप उससे शादी कर लेते हैं, ऐसा कभी मौका नहीं बना? नहीं, शादी तो मैंने अभी तक नहीं की, और शादी से मैं हूं भी दूर। और जिन्होंने कर ली है उनको पता है, जिन्होंने नहीं की उनको कह रहा हूं मत करना, थोड़े प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि अगर मेसी की बीवी भी या रोनाल्डो की बीवी भी ये कहती है कि आप एक कामयाब आदमी नहीं हो, तो हमारा क्या ही होगा। पता नहीं आपसे ही कह रही हैं वो ये बातें, वैसे तो नहीं कह रही। अच्छा तहजीब, कुछ नया अभी रिसेंटली आपने कुछ कहा, कुछ लिखा? मैं सुना देता हूँ। मैं क्या तारे तोड़ के लाता उसके लिए, मैं क्या तारे तोड़ के लाता उसके लिए, चांद भी जिसको छत पे आकर मिल जाता है। मैं क्या तारे तोड़ के लाता उसके लिए, चांद भी जिसको छत पे आकर मिल जाता है। इश्क में तुमको हाँ कहने में दिक्कत क्या है, घर बैठे बंदे को नौकर मिल जाता है। वाह वाह, यार तो आप इसी तरफ जा रहे हैं, शादी से दूर जाने की शायरी है सारी। हाँ जी, मैं बहुत पहले दूर आ चुका था। तो मतलब खवातीन की आस छोड़ दें? हाँ नहीं, कोई ऐसी खवातीन है भी नहीं जिन्होंने मेरी आस रखी हुई हो, लेकिन जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि औरतों से हम बहुत दूर हैं, क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम होती है। इस जुमले से कुछ मखसूस मर्द हजरात काफी खुश हो जाएंगे। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि मैं तौसा शरीफ से हूँ, मैं एक मुशायरे में था तो मुझे किसी लड़के ने कहा आई लव यू, मैंने कहा मैं आई लव यू टू तो कह दूं, लेकिन मैं तौसा शरीफ से हूँ, और वहाँ ये सब बात। नहीं, अगर कुछ ऐसा मूड है तो आपका आईडी कार्ड से पता चेंज करवा देते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। अच्छा, आप लोग मजीद शायरी सुनना चाहते हैं हाफिज साहब की?
कोई खास फरमाइश है क्या? आवाज नहीं आ रही। ऐसे एक एक बोलेंगे। मैं ना एक दो शेर पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ आप में से कितने लोगों को वो शेर याद है। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। वाह। और तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं। मेरा एक दोस्त है, इस शेर के बारे में छोटी सी बात कर दूं। मेरा एक दोस्त है, उसकी अम्मा कहती थी कि किसी को माथे पे नहीं चूमना चाहिए, क्योंकि इंसान का मुकद्दर, इंसान की किस्मत और इंसान का मकसूम उसके माथे में होता है। जब आप किसी को माथे पे चूमते हैं, उससे उसका सारा मुकद्दर ले लेते हैं। तो ये शेर है कि हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। हावी साहब, हमेशा आपको काले कपड़ों में देखते हैं हम, काला रंग पसंद है आपको? हाँ, मुझे एक तो काला रंग पसंद भी है, दूसरा मुझे लगता है कि एक शायर पिंक कलर के कपड़ों में बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ काला रंग पहनता हूँ। और स्टाइल स्टेटमेंट भी आपकी, आप ये मफलर भी, एक शॉल मफलर कुछ लेते हैं हमेशा। मैं चूंकि पहले बता चुका हूँ, मैं बोलता सराइकी हूँ, मैं बलोच हूँ, तो मैं शुरू से ऐसा ही था। आस्तीनें ऊपर थी, आज भी वैसा हूँ, तो बस ऐसा ही है। तो जो है, मुझे कोई ऐसा ख्याल ही नहीं आया कुछ और पहनने का या कुछ करने का। ब्रांड्स का भी बड़ा शौक रखते हैं आप? नहीं, महंगे ब्रांड्स का, गुची वगैरह ये? नहीं, मुझे ब्रांड्स का बिल्कुल नहीं पता था। आप जैसे दोस्तों ने मुझे कुछ गिफ्ट किए, मुझे तो इनके नाम याद करते करते 3 साल लग गए कि एलवी क्या होता है, गुची क्या होता है। तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, मुझे कोई दे दे। अभी मेरे पास एक पर्स था वैसे ही ना, तो मैंने यासिर भाई के सामने रखा, कहते हैं ये नकली गुची है। मैंने कहा मैंने तो कभी जिंदगी में असली गुची भी नहीं देखा, ये जो है वो यही है। नहीं, बस असली गुची था, क्योंकि मैंने जब इनसे मांगा तो इन्होंने नहीं दिया। नकली होता तो फौरन दे देते। हावी साहब, पुराने खजाने में से कुछ अगर सुनाना पसंद करें? मैं सुना देता हूँ कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। एक दो और शेर हैं, ये भी ताज़ा ही थे कि चलो याद आ जाएगा। नहीं, लेकिन कुछ पुराने में से कुछ अगर और आप कोई दोस्त, एक तो अगर कहीं माइक है तो कोई सवाल करना चाह रहा है या कोई फरमाइश? नहीं सर, सवालों के सिलसिले पे हम जाएंगे हाफिज साहब। अच्छा, सवाल हम लेंगे इन सब से। आप क्या, कौन सा शेर? ये एक जज्बाती नौजवान, आप बताइए। जी, आप, आपके हाथ में मोबाइल है। जानो, आपकी फरमाइश बहुत उम्दा थी, आपने आवाज भी निकाली, लेकिन ये मेरा शेर ही नहीं है। मैं कोई और तो नहीं बोला। हाफिज साहब, सफेद शर्ट शायरी। जी। कासिम पीरदार साहब बैठे हैं। सर जी, हमारी कोई गलती गुस्ताखी आपने माफ फरमाई। हाफिज साहब, सफेद शर्ट शायरी। सफेद शर्ट, हाँ, सफेद शर्ट, सफेद शर्ट पोएट्री। अच्छा, सीढ़ी पे। ओके। ये तो आपकी है ना? हाँ, ये मेरी है। हाफिज साहब, सिर्फ अपना सामान। ये एक नज़्म है, और मुझे लगता है ख़वातीन के लिए ज़्यादा उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्या रहता है कि फ़ारसी में जो शायर थे, उनका जो प्रोटैगनिस्ट होता था वो औरत होती थी, यानी सूफी शायर भी औरत बन के ही बात करते थे। इस शेर में मैंने औरत बन के ही बात की है, तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी ये नज़्म।
सफेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज़्यादा वक्त ना गुजरा था इस ताल्लुक़ को, फिर उसके बाद वो ज़्यादा वक्त ना गुजरा था इस ताल्लुक़ को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया, मैं कशमकश में थी, तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला, ताल्लुकात की हदबंदियां भी होती हैं। मोहब्बतों के सफ़र में जो रास्ते हैं वहीं हवस की समत में पगडंडियां भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती। और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। वाह क्या बात। हाफिज साहब, क्योंकि हम लोग यहाँ एक तालीमी इदारे में हैं, मुझे अपने स्कूल का कुछ बताइए। स्कूल में कैसे शागिर्द थे आप, कैसे स्टूडेंट थे? मैं बहुत शर्मीला सा था, जैसे आज भी हूँ। और हम एक बज़्म अदब का होती थी क्लास, उसमें आके मैं शेर पढ़ता था, कोई दौड़े पढ़ देता था और चुप रहता था। बस आगे वाली जेब में मेरे एक पेन होता था, वो ईगल कंपनी का, और बस यही गुजरता रहा और कुछ। आजकल तो आगे वाली जेब में आपके पैसे होते हैं। नहीं नहीं, पैसे अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं होते। पिछले दिनों में मुझे किसी ने कहा कि फलाने शायर ने इतने कमा लिए, फलाने शायर ने इतने कमा लिए, तो आपके पास कितनी जायदाद है। यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है, अगर आप सर्च करें कि हाफी का लाइफस्टाइल, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है और आगे जिन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उस तस्वीर में, मुझे उन गाड़ियों के नाम नहीं आते। उन्होंने कहा ये आपका घर और आपकी गाड़ियाँ। मैंने कहा ये मेरी नहीं है। जिसकी जो ये कहता है कि मेरी गाड़ियाँ, इनसे कहो कि मुझे एक गाड़ी दे दो, मेरी तो ज़िंदगी बदल जाए। तो शायरों को क्या होता है, पैसा या ये सब चीज़ें, मैं ये समझता हूँ ये कागज़ सिर्फ अस्पतालों में काम आते हैं या अपने दोस्तों के लिए काम आते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं कमा लेता, मैंने चाहा ही नहीं कमाने का, तो शायरी वायरी और पैसा वैसा ये सब अलग है। लेकिन हाफिज आजकल के जो शायर हैं वो तो काफ़ी, आपकी तालियों का शुक्र, अगर हैं पैसे तो थोड़े जमा करवा देना, मैंने वापस दे दिया। नहीं, मैंने तो सुना है कि आज के शायर जो है वो मुशायरे के बहुत बहुत पैसे लेते हैं। हाँ, लेते तो हैं, लेकिन मसला ये है कि देते नहीं हैं। अली जरियून ने तो सुना है अभी कोई डिफेंस में प्लॉट भी लिया। हाँ, उन्होंने ले लिया होगा। मुझे ऐसे गपशप ही चल रही है। अगर हमें ये बावर करवाने में बहुत अरसा लगा कि शायरों को कुछ देना भी होता है, वरना सिंगर्स होते हैं, जैसे नात खां होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, वो बहुत बहुत पैसे लेते हैं। और हमारे उधर मैं जिस इलाके से हूँ, सराइकी इलाके से, जब उधर उनको कहा जाता था, शायर जब मुशायरा करके अपने मुंतज़मीन से कहते थे कि साकू रुखसत करो, वो अध्ययन लगे बनो था, कुत्ते पटे धन क्या। तो हमारा यही रहता कि कोई ऐसा मैंने सोचा नहीं, ऐसा प्रायोरिटीज होती हैं, मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, अभी जो आज के शायर हैं आपके साथ के, उनमें से आपके पसंदीदा कौन है? मेरा कौन पसंदीदा शायर कौन से? मेरे पसंदीदा बहुत सारे हैं। असल में क्या है कि मेरे पसंदीदा बुजुर्गों में से हैं, अभी भी बहुत सारे अच्छा लिख रहे हैं, क्योंकि वो इतने लिखने वाले हैं कि किसी एक का नाम लूंगा या 10 का नाम लूंगा, हो सकता है कोई और रह जाए। बहुत सारे शायर। अच्छा, बुजुर्गों में से बता दीजिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पसंदीदा शायर के पसंदीदा शायर कौन है। मैं बारहा बता चुका हूँ। वैसे तो जो शायरी पसंद करता है वो क्लासिक से ही शुरू होगा, मीर साहब से, गालिब साहब से और दाग साहब थे, और जितने भी क्लासिक शायर थे, मसफ़ी साहब थे, वो एक सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद के आने वालों में जो मस्त लोग होते हैं, नज़मों में नून मीम राशिद, मजीद साहब हो गए,
और फिर इकबाल साहब हो गए, फिर 60s में अहमद मुश्ताक साहब हो गए, जफर इकबाल साहब हो गए, 70s में जमाल एहसानी, 80s में 60s में रईस फरोख साहब थे। ऐसे एक अनगिनत तादाद है। बलूचिस्तान या कोयटा पहले आना हुआ आपका? मैं कोयटा एक दफ़ा पहले आया था, पर वो मेरी इतने दोस्तों से बात या मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो मैं एक दिन के लिए आया था और मैं चला गया। आज भी आप एक दिन के लिए आए हैं, आप एक हफ्ते के लिए कब आएंगे कोयटा? नहीं, लेकिन ये है कि इतने दोस्तों से बात हो पा रही है, तो ये एक हफ्ता ही है मेरे ख्याल। आप लोग चाहते हैं कि एक हफ्ते के लिए हाफी यहाँ आए? हाफी साहब ये सब आपसे शायरी सुनना चाह रहे हैं। मैं सुना देता हूँ 2 शेर। जी आप बताइए। अच्छा, वो मैं एक नज़्म है, वो मैं सुना देता हूँ, वो भी सुना देता हूँ। नहीं आता किसी पर दिल हमारा, नहीं आता किसी पर दिल हमारा, वही कश्ती वही साहिल हमारा, तेरे दर पर करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल हमारा। कभी मिलता था कोई होटलों में, कभी बढ़ता था कोई बिल हमारा। तो ये 2-3 शेर थे। बहुत शुक्रिया। सॉरी, असल में वो नज़में हैं, वो नज़में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, फिर मैं सुना देता हूँ। मैं एक और शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मर जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मर जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। चलो माना कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। और शेर है कि मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली आपी, मेरी अम्मी तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। और कुछ शेर है कि जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, या सिर्फ आपके लिए, जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। क्या बात है। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा, मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। अच्छा, ये जो आपने कहा कि ये तुम्हारे लिए है, तो इसमें 2 मिसरे थे, तो पहला मेरे लिए था या दूसरा मेरे लिए था? पहले वाला जहर लगते वाला। अच्छा, आपके जहन में कुछ सवाल हैं जो आप हाफी से पूछना चाहते हैं? अरे बहुत सवाल है भाई इनके पास। तो अगर एक माइक उन तक पहुंच जाए। खवातीन से शुरू करते हैं हम। अगर एक माइक वहां दे दिया जाए, जी कौन पूछेगा सवाल? यहाँ से खड़े हो जाए जिनको सवाल पूछना है। दोस्तों से नाराज न थी मैं, वैसे खवातीन की आवाज जरा ज्यादा सही लगती है, समझ दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा सवाल आपसे कोई नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप ये सुनाएं मुझे। घर चला जाऊं? नहीं नहीं है किधर? आपकी एक पोइट्री है कि अच्छा तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। ओके, मैं सुना देता हूं। वो सुना दे, बहुत शुक्रिया। मैं ये सुना देता हूँ, लेकिन ये है कि कोई सवाल कर लें। फरमाइश तो ऐसी है कि शायरी तो तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। उसकी मर्जी को जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। क्या बात है, क्या बात है। प्लीज माइक दीजिएगा। अच्छा, सवाल अगर पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। शायरी तो सुनाएंगे वो पूरे सेशन में। शायरी तो YouTube पे पड़ी है, देख ही सकता है। हाँ, माइक का ही नहीं, कोई अच्छा सवाल। आप ऐसे जी, यही नाम है। आपकी आवाज इतनी ऊंची है। हाँ, माइक किधर है? मुझे तो माइक नहीं मिला। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कहाँ हैं? मिसिंग क्यों लग रही हैं आप? खड़े होके सवाल कर लीजिए ताकि पता लगे। हाँ, हमें भी पता चले। सर मेरा आपसे क्वेश्चन नहीं है, मुझे आपसे एक शायरी सुननी है।
अच्छा, यही समझा के माइक भेजा था कि सवाल पूछें। सर हम मिलेंगे कहीं। वो बड़ी नज़्म है, मैं फिर सुना था। बड़ी से मुराद ये शायर नाराज ना हो जाए, वैसे लेंथी है। थैंक यू सर। अच्छा, वो मैं जाते हुए सुना दूंगा। कोई सवाल है तो पूछ लें फिर उसको। हाँ जी, वो ये आपने ना वो सिंगर से आखिरी गाना की फरमाइश पहले कर दी। मुझे लगता है उधर ज्यादा सवाल है। यार वहां ले जाए माइक, यहाँ मुझे लग रहा है लोगों के पास सवाल है। ये ब्लैक वेस्ट कोट वाले साहब को दे दें। हाँ जी, जिनका हाथ ऊपर है इनको दे दें माइक। ये वाइट कमीज और काली वेस्ट कोट में जो है। हेलो हेलो हेलो। ऑफिसर, हाँ मैं भी तौंसा तो ते सराय किया ते बलोचा बिस्मिल्लाह। ते तौंसा विच किथा मिलसो। माइक उधर दे दो। माइक उधर दे दो। सर 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 जानो तौसा में सर, मेरा सर। सर जी मैं बताता हूँ। तौसा में मेरा रेतरा के अंदर घर है। ईद के ऊपर मैं घर पे होता हूँ। आप जब मर्जी आ जाए मेरे घर पे। सर एक भी ते तौंसा तो ते एक शायरी तो आखी आई कि हाँ। हिक्र करना इतना आसान हो तो तौंसा नहीं। वो मैं सुनाता हूँ। बहुत अच्छे यार, तुम बड़े समझदार आदमी। प्लांटेड लग रहा है मुझे आप ही। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना वालेकुम अस्सलाम। दोस्त बात सुने। मैं ये शायरी सुना दे उसके बाद। अच्छा, उनके बाद माइक अभी पहुंचा। बेटा 1 मिनट वेट कर लें आप, और ये ऊपर वाला बटन भी खोल लें, गर्मी सख्त है। हाफी भाई, यार आप मैसेजेस करना शुरू हो गए। उन्हें कहें अब सेशन में है। मैं ढूंढ रहा हूँ 1 मिनट, जब तक आप दूसरा सवाल। और उनकी चैट में क्यों ढूंढ रहा हूँ? सब उन्हीं को लिख के आप भेजते हैं। दूसरा सवाल पूछने, मैं जब तक वो गजल ढूंढ लेता हूँ। आ जाए साहब, आप पूछिए। अच्छा यासिर, मुझे गर्मी नहीं लग रही, शायद आपको इस वजह से लग रही है। आप हाफिज साहब के करीब बैठे हुए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो सवाल मेरा हाफिज साहब से है कि हाफिज साहब हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। जी जी। और आज आपने हमें शादी करने से भी साफ इनकार कर दिया। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि हम नौजवान नस्ल मुफ्ती तारिक मसूद के भी बहुत बड़े फैन हैं। बहुत आला, बहुत आला। तो अब तो हम फंस गए, अब क्या करें हम? अच्छा, एक ना आपने जो बात की ना कि मेरे साथ बैठ के इनको गर्मी लग रही है, मैं तौसा शरीफ से हूँ। तौसा शरीफ के बारे में ये क्या कहा जाता है कि तौसा शरीफ के लोगों के साथ ना दोस्ती नहीं लगानी चाहिए। वो जो होते हैं ना बिजली की तार की तरह होते हैं। या बंदा मर जाता है, बच जाए तो झटके जरूर लगते रहते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप तारिक मसूद साहब को भी सुनते हैं। वो तो कहते हैं 4 कर लें, मैं 1 से मना कर रहा हूँ। 4 साल बाद मुझे रिजल्ट दे दीजिएगा, आपको खुद ही अंदाजा होगा। अब पिछले दोस्त ने जो एक गजल कही थी वो सुना देता हूँ। क्योंकि मेरा ताल्लुक तौसा शरीफ से है तो उसमें एक शेर तौसा को लेके भी आया। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता। छोड़ता है मगर एक दिन से ज्यादा नहीं छोड़ता। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में। बारिशों से अगर बच भी जाएं तो दरिया नहीं छोड़ता। और शेर है कि मैं जिसे छोड़कर तुमसे छुप कर मिला हूं, अगर आज वो देख लेता तो शायद वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ता। शेर है कि और आखिर पे जो शेर है कि लोग कहते हैं तहजीब हाफी उसे छोड़कर ठीक है। लोग कहते हैं तहजीब हाफी उसे छोड़कर ठीक है। हिजर इतना ही आसान होता तो तौसा नहीं छोड़ता। वाह वाह। और ये सच्ची बात है कि वो हाफिज साहब को एक दिन से ज्यादा नहीं छोड़ता। ये कोयटा भी हमेशा एक दिन के लिए आए। असल में क्या है कि लोगों का जो ध्यान चला गया है वो सवालों जवाब की तरफ। उधर एक खातून बैठी है पर्दे में, उनको माइक दे दीजिए। सर मेरा नाम इरफान खान है। उधर ही आना था माइक। हेलो सर, ये इन्होंने अभी नकाब उतारा है, वही है। कौन? इनकी सुन लेते हैं ना, उनके हाथ में माइक है। सर मेरा नाम इरफान खान है। सर मैं पोइट्री की डिमांड तो नहीं करूंगा, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर हर इंसान में एक अच्छी आदतें भी होती है, बुरी आदतें भी होती है। सर अगर आप अपनी 3 अच्छी आदतें बताएं और 3 बुरी आदतें। सर अच्छी इनसे पूछ ले, बुरी मैं बता देता हूँ।
अच्छी आदत मेरे अंदर ये है कि मैं सबसे ज्यादा माफ कर सकता हूँ। मतलब मैं वो नहीं रखता जहन में, ग्रज नहीं रखता। मेरे अंदर बदले का जो लफ्ज होता है ना, इमोशन, बदले वाला जो इमोशन है वो मेरे अंदर नहीं है। मैं सब कुछ माफ कर देता हूँ। वाह, बहुत अच्छी आदत है। बुरी आदत वो ये बताएंगे। बुरी आदत भी ऐसी, बुरी आदत इनकी ये है कि बदला जरूर लेते हैं। जी उधर दे दे भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हाफी नेटो जी प्लीज। मुझे सर यासिर से क्वेश्चन है कि जब वो मुझसे सवाल नहीं कर रहे हैं आप? यस सर, आपसे करना है। अच्छा अच्छा। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, जब आप स्टेज पे एक अजीज को प्रपोज कर रहे थे, आप कंफ्यूज नहीं हुए? देखिए, मैं तो आज भी उनसे बात करता हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये तो आप लोगों के सामने शेयर हूँ मैं। तो सर आपने उसके साथ डिसाइड किया था कि मैं आपको प्रपोज करूंगा? नहीं जी, ये मैंने उनको सरप्राइज दिया था। मैंने खुद उधर से माइक आपको दिलवाया है कि मुझसे सवाल करेंगे। माइक उधर ले जाओ, उधर देना ही नहीं है, बस छोड़ दो। हाँ उधर दे दो। अच्छा जी, टाइम बहुत कम है, हम आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हाफिज साहब से हम इजाजत लेंगे। और जो माफ करने वाली बात इन्होंने बताई है कि ये माफ हमेशा कर देते हैं, इनकी सबसे अच्छी बात है ये इसकी तलकीन भी करते हैं। मैंने कभी इनको फकीर को पैसे देते नहीं देखा, ये उसे कहते माफ करो। जी आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ जी, तो दूर से आइए कॉल। थोड़ा माइक दूर कर लें। मैं हाँ जी सर, मैं खुद भी शायरी करता हूँ, तो माशाल्लाह। मैंने आपसे एक मशवरा लेना था। हाँ मशवरा कि ले लें। अपनी शायरी को अच्छे करने के लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए? मेरी जान, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि बुजुर्गों के सामने आपको शायरी पे मशवरा दूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत सारे शेर याद होने चाहिए। एक जो असातिज़ा होते हैं उन उस्ताद के पास एक आदमी आया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं शायरी अच्छी करना चाहता हूँ, शायरी पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 5000 शेर याद करो। तो वो कई वक्त लगा के शेर याद करके आया, तो उन्होंने कहा अब क्या करूँ? कहते अब इनको भूल के आओ। तो शायरी अनलर्निंग का नाम है, पहले सीखना है फिर उसको बुलाना है। वाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम तेजी भाई। वालेकुम सलाम। तेजी भाई, मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है, मैं आपको सुना देता हूँ कि जंग मोहब्बत से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जंग के आखिर में या बंदा मरता है या जिंदा रहता है, लेकिन मोहब्बत के आखिर में बंदा जरूर मर जाता है। क्या बात है सर। और एक बात और, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। माइक इनसे ले नहीं, इनसे छीन ले। चलिए जी। अच्छा, हमारा वक्त खत्म हो गया, नहीं तो बहुत सारी चीजें मैं चाहता हूँ। जाने से पहले आप थोड़ी शायरी अगर हाफी एक नज्म सुना दें और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करें प्लीज। 2 शेर हैं। उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। जब भी सोचूं कि उसे मैंने भुला देना है, फेसबुक पर कोई तस्वीर लगा देता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वी लव कोयटा। बहुत सारी तालियां कोयटा वालों के लिए और एक सेल्फी कोयटा वालों के लिए। आप सब लोग आ रहे हैं इसमें?